क्या आप किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन की तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए स्थान खोज रहे हो? तो आइए, आपका स्वागत है शिवानी विवाह भवन, शिवानी फ्यूल सेंटर के समीप 0 माइल NH31 नवगछिया। हमारे यहाँ शादी, विवाह, सालगिरह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार की पार्टी फंक्शन और मीटिंग के लिए जरूर पधारे। नवगछिया का पहला जहाँ है ग्लास मिरर वॉल, ताकि अंदर से ले बाहर की खूबसूरती का नजारा। अटैच अंडरग्राउंड कमरे, ताकि दुल्हन तैयार होकर सीधी पहुँचे वरमाला हॉल। पूर्णतया वातानुकूलित, सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। उत्सव आप मनाएं, व्यवस्था हम करेंगे। बिहार सरकार के भूमि सुधार और राजस्व मंत्री राम सूरत राय पहुंचे भागलपुर। अधिकारियों के साथ की बैठक व प्रेस वार्ता। बिहार सरकार के भूमि सुधार और राजस्व मंत्री राम सूरत राय पहुंचे भागलपुर। अधिकारियों के साथ बैठक के बाद उन्होंने प्रेस वार्ता की। भागलपुर जिले का बाढ़ राहत विषय को लेकर बैठक की गई। पूरे बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के आदेश से कार्यक्रम रखा गया। सभी प्रभारी मंत्री को अपने अपने जिले में बैठक करनी थी। भागलपुर के समीक्षा भवन में स्थानीय विधायक व सांसद भी इस बैठक में उपस्थित थे। साथ ही साथ जिलाधिकारी भागलपुर भी उपस्थित थे। बैठक के समीक्षात्मक बैठक में ये बातें आई कि काफी अच्छे तरीके से बाढ़ राहत कार्य किया गया था। शिविर लगाया गया, सामूहिक किचन का भी आयोजन किया गया। कुछ जगहों पर शिकायत भी सामने आई कि फसल सहायता की रकम नहीं मिली, GR की राशि नहीं मिली, तो पदाधिकारियों के द्वारा बताया गया कि उस पर कार्य चल रहा है। और पुनः बिहार सरकार की भूमि सुधार और राजस्व मंत्री राम सूरत राय ने कहा कि मेरे द्वारा ये आदेश दिया गया कि पुनः अनुश्रवण समिति की बैठक करके बाढ़ राहत कार्य पर विचार कर इसे सुलझाया जाए। वहीं उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का कहना है कि आपदा की राशि जनता की राशि है, उसे देने में विलंब न किया जाए। उम्मीद है कि जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस बार एक ऐतिहासिक फैसला भी लिया गया कि पहले जो फसल दह जाता था उसका ही पैसा मिलता था, लेकिन इस बार बुधवार को एक विशेष बैठक में मुख्यमंत्री ने ये निर्णय लिया कि अतिवृष्टि भी बहुत बड़ी समस्या है किसानों के लिए। इसके चलते जो किसान ना तो पिछड़ा लगा सके, ना ही फसल लगा पाए, उन्हें भी राशि मुहैया कराई जाएगी। प्रभारी मंत्री का ये भी कहना हुआ कि 1 सप्ताह के अंदर रोड जितने भी बाढ़ से क्षतिग्रस्त हैं उसे भी मरम्मत कराएं। एवं सबसे बड़ा आदेश सिविल सर्जन के लिए दिया गया कि ऐसे क्षेत्र में जहां बाढ़ का पानी अभी तुरंत गया है, वहां मेडिकल की व्यवस्था पूर्ण रूप से दुरुस्त रखें। साथ ही पीने के पानी के लिए हर चंपा नल की मरम्मत भी की जाए जो टूट गया है। आज भागलपुर जिले का बाढ़ समीक्षा राहत के लिए पुनर्बैठक किया गया और पूरे बिहार में यह बैठक माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश से सभी प्रभारी जिला मंत्री को जाकर अपने अपने जिले में बैठक करना था। इसी संदर्भ में हमारे यहाँ स्थानीय सभी विधायक और सांसदगण आज बैठे और सभी शीर्ष पदाधिकारी यहाँ उपस्थित हैं। बैठक के समीक्षा के उपरांत ये बातें छन करके आई कि यहाँ बेहतर तरीके से बाढ़ राहत कार्य किया गया, कैंप चलाया गया, शिविर में लोगों को भोजन दिया गया। कुछ जगहों पे शिकायत आया है कि फसल सहायता में यहाँ पर आवंटित नहीं हुआ है, कहीं पर GR का पैसा नहीं दिया है, तो पदाधिकारियों के द्वारा बताया गया कि वो अभी काम चल रहा, भी टाइम भी है 15 अक्टूबर तक। और पुनः मेरे द्वारा आदेश दिया गया है कि जिन जगहों पर पानी गया है वहाँ अगर समीक्षा में नाम नहीं आया है, पुनः अनुश्रवण समिति की बैठक करके 1 सप्ताह के अंदर, चाहे वो बाढ़ राहत का पैसा हो या फसल सहायता का जानकारी हो, पानी अभी कम हुआ है, पुनः लोग अपने अपने क्षेत्र में बैठक जा सकते हैं। लॉकडाउन के लंबे अंतराल के बाद कला केंद्र भागलपुर में लगा 2 दिवसीय चित्रशिल्प की लघु प्रदर्शनी। वैश्विक महामारी कोरोना ने पूरे विश्व को मानो जकड़ सा लिया है। सभी कलाकार अपनी प्रदर्शनी के लिए काफी इंतजार में थे। लंबे अंतराल से कोई भी कार्यक्रम नहीं हो पा रहा था। लॉकडाउन के बाद भागलपुर कला केंद्र शिल्प, संगीत, नृत्य महाविद्यालय में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। काफी अरसों के बाद कला केंद्र भागलपुर में 2 दिवसीय चित्रशिल्प प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम 16 और 17 सितंबर को 2 दिवसीय कार्यक्रम है। कोविड और लॉकडाउन के लंबे अंतराल ने आम जनजीवन को गहरा आघात पहुंचाया है। इससे जीवन का हर क्षेत्र प्रभावित हुआ है, लेकिन इन्हीं परिस्थितियों ने हमें आगे बढ़ना है। लंबे अंतराल के बाद कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए कला केंद्र में 2 दिवसीय चित्र और शिल्प की लघु प्रदर्शनी का आयोजन हो रहा है। वंदना की इन स्वरों में एक सिर मेरा मिला लो, एक स्वर मेरा मिला लो, एक स्वर मेरा। तो उस समय होती थी। हाँ, एक आपके पक्ष में है कि बिहार विश्वविद्यालय से संबद्धता इसको डिप्लोमा के लिए मिली। उस संबद्धता को कभी भी रिजेक्ट नहीं किया है विश्वविद्यालय कि यहाँ पर डिप्लोमा की पढ़ाई अब नहीं हो सकती है। ये आपके पक्ष में है। दूसरी बात, अभी हमने जो विजिटर्स रजिस्टर देखा
तो बहुत ही आश्चर्य लगा कि देश के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी का भी इसमें संस्मरण है, बिहार के श्री कृष्ण जी का भी संस्मरण है और सारे बहुत बड़े बड़े लोगों का, महान लोगों का भी इसमें अपना उद्गार है। और इससे पता चलता है कि कला केंद्र की क्या संस्कृति रही है, क्या इतिहास रहा है। नवगछिया की धरती पर त्योहार और उत्सव पर सुंदरम लेकर आया है सुंदरम स्वीट्स। अब कीजिए सुंदरम स्वीट से मुंह मीठा। देसी घी से बने मिठाई, रसगुल्ले, काजू कतली, मोती पाक, मिष्टी दही सहित एक से बढ़कर एक मिठाई और नमकीन के लिए जरूर पधारे। सुंदरम स्वीट्स सुंदरम फास्ट फूड के सामने, राजेंद्र कॉलोनी मोड़, स्टेशन चौक, नवगछिया। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। हवाई अड्डे के पास तड़के सुबह रिक्शा और साइकिल की टक्कर में 18 वर्षीय युवती की गई जान। भागलपुर के तिलका मांझी थाना क्षेत्र के हवाई अड्डे के पास एक रिक्शा और एक 18 वर्ष की लड़की जो साइकिल पर सवार थी, दोनों में आमने सामने में टक्कर हो गई और 18 वर्षीय साइकिल सवार अंजलि का एक्सीडेंट हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि जब अंजलि का टोटो से एक्सीडेंट हुआ और उस टोटो में फंसकर वो करीब 100 मीटर घसीटते हुए आगे गई। अंजलि की स्थिति तब तक काफी गंभीर हो चुकी थी। फिर टोटो वाला रुका और उस लड़की को देखा वो हिलडुल नहीं रही थी, तो फिर उसे कपड़े से बांधकर टोटो में रखकर कहीं ले जाने लगा। तभी वहां के कुछ लोगों ने ये नजारा देखा और तुरंत पुलिस को इत्तला की। पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और टोटो वाले को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही पुलिस अंजलि को मायागंज अस्पताल ले गई, लेकिन अंजलि अपनी जीवन लीला वहीं पर समाप्त कर चुकी थी। उसकी बहन रचना का कहना है कि मेरी बहन के साथ कोई साजिश रची गई है और उसे मौत के घाट उतारा गया है। रिक्शा से धक्का लगने से कोई इतना जल्दी कैसे मर सकता है? किसी न किसी की साजिश है मेरी बहन को मौत के घाट उतारने की। क्या नाम हो आपका? मनोज कुमार शर्मा। क्या नाम है बेटी का? अंजलि कुमारी। कैसे हादसा हुआ ये? सुबह दौड़ करने भी जाती है हवाई अड्डा, उधर से लौटने कर मैं टोटो वाला सुनते धक्का मारते, हम तो वहाँ पर नहीं थे, साइकिल से थी ये। और सुबह जो है फिर उसको टोटो वाला सोचा कि इसको उठा के फेंक दे कहीं उधर, तब वहाँ पर पब्लिक सब जो है उसको देखा, पकड़ा, तब जाकर के पुलिस को फोन किया, तब जाकर के जो है पुलिस उसको उठा करके हॉस्पिटल एडमिट करे। उसी टोटो से हॉस्पिटल लेके गया था? दूसरा गाड़ी। पुलिस FIR किए हैं? हाँ, FIR तो वहाँ कर दिए। FIR में क्या किए हैं? FIR में जो यही सब घटना हुआ यही सब लिखा है। टोटो वाले पर भी इल्जाम लगा है FIR पे? ऑटो वाले का, ड्राइवर का नाम, पता, टोटो का वाले का, जहाँ टोटो है राघोपुर का टोटो है, उस सब लिखा दिया। क्या नाम है टोटो का? टोटो वाले का? टोटो वाले का तो नाम पता नहीं है, लेकिन उसका जो है ड्राइवर का नाम ब्रजेश कुमार है। घर छोटी परबत्ता। आपका घर कहाँ है? हमारा घर रानी तालाब। होश रहता है सर, अभी ना अभी तो होश रहता है उसमें क्या आप अपने बहन को देखें कि वहाँ जाकर के लिखवाएंगे कि ऐसा ऐसा हो गया। अभी ने FIR किया, 5 मिनट पहले ने FIR करके सुबह में यही हुआ है। क्या 5 दिन पहले क्या हुआ था? 5 दिन पहले वो बोली जा रही थी वो पढ़ने के लिए साइकिल से, तो बोला क्या कोई टोटो वाला उसको जो ट्रक वाला या टोटो वाला उससे धक्का मारा, वो गिर गई नीचे, बेहोश हो गई। तो कोई गांव वाला आदमी तो वो पहुंचाया गया उसको घर, वहाँ पे पूरा बेहोश रही 2-3 घंटे तक वो। उसके बाद उसको होश आया है। ये 5 दिन पहले की घटना है, 5 दिन पहले। फिर आज हुआ ये एक्सीडेंट हो गया उसका। क्या लगता है आप लोगों को, क्या ऐसा बात है? हमको तो लग रहा है इसमें साजिश है, क्योंकि साजिश चाहिए बस, कोई मरेगा, हाथ टूट सकता है या खरोच आ सकता है, कोई मर जाएगा। एकदम पूरा ब्लड जा रहा था, पूरा नाक से, मुंह से, सबसे ब्लड जा रहा था। हत्या मामले में सड़क जाम कर दिया उग्र प्रदर्शन। भागलपुर जिले में आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिस के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन करते हुए भागलपुर अमरपुर मुख्य सड़क मार्ग पर आगजनी कर करीब 5 घंटे तक सड़क जाम कर विरोध किया। वहीं आक्रोशित लोगों ने बताया कि भागलपुर जिले के कजरैली थाने क्षेत्र के सिमरिया गांव के निवासी अब्दुल बहाव की सोमवार की देर रात अपराधियों ने हत्या कर शव को कुएं में फेंक दिया था और घटना की सूचना मिलते ही कजरैली थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर शक के आधार पर 2 लोगों से पूछताछ के लिए गिरफ्तार किया था, जिसे कजरैली थाना पुलिस दोनों व्यक्ति को पूछताछ के बाद छोड़ दिया, जिससे परिजन और ग्रामीण आक्रोशित होकर कजरैली थाने पर सही तरीके से कार्रवाई न करने का आरोप लगाया और 5 हत्या के आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। वहीं सड़क जाम की सूचना मिलते ही मौके पर कजरैली थाना, हबीबपुर थाना, नाथनगर थाना
बाईपास थाना और भागलपुर के सिटी एएसपी पहुंचकर लोगों को शांत कराया और सिटी एएसपी ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, ये घटना तो बहुत दुखदायी है और किसी के साथ अगर होता है तो हम लोग को सभी को मिलकर उनका मदद करना चाहिए और हमारे जो देश के जो रक्षक हैं प्रशासन, उनको हमेशा उचित कार्रवाई करना चाहिए। अगर जो मासूम को ये दुख मिला है तो प्रशासन से मेरा आग्रह है कि उनको न्याय वाजिब मिले और हमारा समाज तभी सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। अन्यथा तब तो और भी मर्डर होंगे और सब देखते रह जाएंगे और आपस में कोई कुछ नहीं बोलने वाले हैं। इसलिए प्रशासन से मेरा निवेदन है कि हमारे देश के आप रक्षक हैं, आप न्याय, हम लोग आपसे न्याय चाहते हैं और उचित कार्रवाई इसमें होना चाहिए। मैं मिथुन कुमार, जिला परिषद प्रत्याशी। जिस मुजरिम को हम लोग पकड़वा करके जिस दिन की मर्डर हुआ था, हम लोग वहाँ से लाए थे। 2 आदमी को पुलिस के हिरासत में जब दिए थे हम, एक का नाम था सिकंदर और दूसरा का नाम था ग्यास। ये दोनों आदमी को जब हम पुलिस के हवाले किए सर, और पुलिस को हम स्टेटमेंट भी दिए, एएसपी साहब से भी बात हुआ कि सर इसको छोड़ना नहीं है जब तक कि इसका फाइनल डिसीजन हम लोग को नहीं मिल जाए। वो हमको बोला था कि इसका पोस्टमार्टम आने तक हम इसको रखेंगे और उससे पूछगछ हम करेंगे। वो क्या किया नहीं किया सर, हम लोग को आज पता चला कि रात में दोनों को छोड़ दिया गया है। एक दारू पीने वाले को कजरेली थाना राइफल के कुंडा से मार के उसको एक जेल में भेजता है और एक मर्डर किया हुआ आदमी को थाना से रिहा कर देता है। उस पर भी वो शराब भी पिया, उस पर भी अगला आदमी, दोनों व्यक्ति जो पकड़ाया था दोनों शराब के नशे में धूत था। फिर किस अधिकार से प्रशासन उसको थाना से छोड़ दिया? ये थाना वाले का क्या इंसाफ, क्या उसका ये माजरा है? अब क्या मांग है? अब हमारा मांग यही है कि हमको इंसाफ चाहिए। 5 आदमी इसमें मर्डर करने में है, वो 5 आदमी का गिरफ्तारी चाहिए। ये औरत जो बेवा हुई, उसकी माँ जो बेसहारा हुई, इसको सारा मुआवजा मिलना चाहिए। इसका क्या छोटा छोटा बच्चा है, एक डिलीवरी पर्सेंट है, 10 दिन 12 दिन में डिलीवरी होने वाला है। ठीक है, सब चीज़ ऑटोमेटिक हम लोग को इसकी पूर्ति कीजिए। कजरेली थाना का बड़ा बाबू जो है या जो भी उसका पदाधिकारी जो इसको रिहा किया है, ये दोनों उत्सव का ले आनंद होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन के संग। हमारे यहाँ शादी विवाह, रिंग सेरेमनी, रिसेप्शन, बर्थडे किटी पार्टी, बैचलर पार्टी, कॉर्पोरेट पार्टी, अन्य किसी भी पार्टी मीटिंग के लिए जरूर पधारें। आधुनिक ओपन मैरिज गार्डन के साथ लग्जरियस कमरे, बैंक्वेट हॉल, डीजे फ्लोर, मूविंग लाइट के साथ झांकी भी है उपलब्ध। एक बार सेवा का मौका जरूर दें। होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन, नवगछिया 0 माइल, नवगछिया, भागलपुर। संपर्क सूत्र 9661904817, 9934433194। उत्सव है मनाना तो सोना मैरिज गार्डन ही है जाना। तिनटंगा दियारा में हो रहे भीषण कटाव का जायजा लेने कटाव स्थल पर पहुंचे जिले के प्रभारी मंत्री राम सूरत राय। नवगछिया अनुमंडल के तिनटंगा दियारा पंचायत अंतर्गत ज्ञानीदास टोला में गंगा नदी में हो रहे भीषण कटाव का जायजा लेने के लिए जिले के प्रभारी मंत्री और भूमि सुधार और राजस्व मंत्री राम सूरत राय ज्ञानीदास टोला स्थित कटाव स्थल पर पहुंचे। इस दौरान कटाव स्थल पर मंत्री के आगमन की सूचना पर बड़ी संख्या में महिला और पुरुष पहुंचे थे। ग्रामीणों ने गांव को बचाने का प्रभारी मंत्री से अनुरोध किया। भीषण कटाव की स्थिति को देखकर प्रभारी मंत्री राम सूरत राय ने कहा कि तिनटंगा दियारा को किसी भी सूरत में कटने नहीं दिया जाएगा, इसका जल्द स्थायी निदान निकाला जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि गांव को बचाने के लिए करारी तिनटंगा से कटरिया तक रिंग बांध का निर्माण करने के लिए वे अपने स्तर से पहल करेंगे। इसके लिए वे राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जल संसाधन मंत्री संजय झा से मिलकर रिंग बांध निर्माण के लिए प्रस्ताव देंगे। कटाव स्थल पर बड़ी संख्या में मौजूद ग्रामीणों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार लोगों की जान माल जान की सुरक्षा के लिए हर समय तत्पर है। दियारा क्षेत्र को बचाने के लिए वो अपने हर स्तर से संभव प्रयास करेंगे। इस मौके पर भागलपुर के सांसद अजय मंडल, कहलगांव के विधायक पवन यादव, विधान पार्षद NK यादव, पूर्व सांसद अनिल यादव, भाजपा जिला अध्यक्ष विनोद मंडल, भाजपा जिला महामंत्री मनोज मंडल, मुखिया और रंगरा जदयू प्रखंड अध्यक्ष भोला मंडल, जिला महामंत्री आलोक सिंह, गोपालपुर भाजपा मंडल अध्यक्ष पंकज शर्मा, जदयू नेता व्यासदास, गणपति मंडल, भाजपा नेता राजकुमार रजक, कन्हैया मंडल, पूर्व मुखिया गणेशी मंडल, जल संसाधन विभाग के कार्यपालक अभियंता अनिल कुमार, SDPO दिलीप कुमार आदि मुख्य रूप से उपस्थित थे। आज भागलपुर जिले के प्रभारी मंत्री होने के नाते मैं भागलपुर में अनुसंधान समिति की बैठक किया।
दिया और उस जगह आम जनता का जो शिकायत मिला कि स्थानीय अभी रंगरा प्रखंड के अंतर्गत तीनटंगा गांव में हम लोग अभी उपस्थित हैं। यहाँ पर काफ़ी दलित, शोषित, वंचित समाज के लोग, यहाँ दूसरा समाज के लोग हैं और लगभग जो हमने देखा है एक पल झलक देखने के लिए यहाँ पर 5,000 से लोग भी मर गए। तो उनका पीड़ा हमने समझ लिया है और माननीय मुख्यमंत्री से बात करके इनका जो कटाव निरोधक तत्काल काम है वो करवाने का काम करूंगा। जो विस्थापित हैं उनको मुआवजा दिलवाने का काम करूंगा, उनको ज़मीन मिले इसका व्यवस्था करूंगा और परमानेंट सॉल्यूशन के लिए उन्होंने आवेदन दिया है उस पर ही बात करके जल संसाधन विभाग से मुख्यमंत्री से बात करके एक रिंग बांध बन जाए जिससे कि लोगों का परमानेंट सोल्यूशन हो जाए। इस पर ही मैं उपाय करने का प्रयास करूँगा। 3 जगह बांध टूटा इस बार मैं जो देखा हूँ, क्योंकि 4-5 अगस्त को मैं यहाँ आया था उसमें पानी व्यापारी बनकर सीमांचल में घुस रहे विदेशी घुसपैठियों को रोकने के लिए सीमा पर हो रही सतत निगरानी। रंगरा प्रखंड के तिनटंगा दियारा स्थित कटाव स्थल पर जायजा लेने के दौरान पत्रकारों के एक सवाल के जवाब के दौरान जिले के प्रभारी मंत्री राम सूरत राय ने कहा कि पूर्णिया प्रमंडल में अनुश्रवण समिति की बैठक के दौरान सीमांचल के इलाके में विदेशी घुसपैठिए द्वारा राज्य में घुसपैठ की बात प्रकाश में आई। उन्होंने कहा कि बीते कुछ दिनों के दौरान सीमा पार के विदेशी घुसपैठिए सीमांचल के इलाके होते हुए बिहार में प्रवेश कर रहे हैं। विदेशी लोग अवैध रूप से व्यापारी बनकर यहां घुस आते हैं और स्थानीय लोगों की मदद से फर्जी तरीके से जमीन के कागजात बनवा लेते हैं। वे धीरे धीरे यहां की नागरिकता हासिल कर लेते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि घुसपैठ के मामले को लेकर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बारे में अवगत कराया गया है। सरकार द्वारा विदेशी घुसपैठ को रोकने के लिए सीमा पर सुरक्षा बलों द्वारा सतत निगरानी की जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि विदेशी घुसपैठियों को चिन्हित कर यहां से खदेड़ा जाएगा और आगे घुसपैठ नहीं हो, इस पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारें कड़ाई से कदम उठाएंगी। उन्होंने कहा कि हमारे देश में सर्वधर्म समभाव के सिद्धांत पर सरकार चल रही है। यहाँ सभी धर्मों के लोगों को आदर और सम्मान के साथ उनका हक दिया जाता है, मगर विदेशी घुसपैठ को हमारी सरकार कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। सर, आपका सीमांचल क्षेत्र में घुसपैठ हो रहा है, इसके बारे में क्या सच्चाई है सर? पूरे देश के अंदर घुसपैठी घुस रहे हैं। बिहार के भी मंत्री होने के नाते जब मैं पिछले बार भागलपुर का दौरा, प्रमंडलीय बैठक और पूर्णिया की बैठक जब मैं कर रहा था तो वहाँ जाने के बाद स्थानीय लोगों से मुझे पता चला और सभी लोगों ने साक्ष्य के साथ मुझे जो बताया उस अनुसार मुझे लगा कि वहाँ घुसपैठी आ रहे हैं अपने लोगों को बरगला करके, अपने बिहारी, अपने ग्रामीण, अपने स्वजाति को बरगला करके और वहाँ पर बड़े चालाकी से ज़मीनों को हड़प लेना, कागज़ ठीक करवा देना और बाहर के लोगों को ला के बसाना और लैंडमार्क बना करके वहाँ कोई अपना स्थान बना लेता है जिसमें बैठना शुरू कर देता है। हम सबों को लगता है कि ये व्यापारी है, कारोबार कर रहा है, लेकिन अंदरूनी वो बाहर से लाए हुए व्यक्ति को, चाहे बांग्लादेशी हो। वासुदेव रामकिशोर चौधरी महाविद्यालय BRKC कॉलेज कैंपस चितवारपुर कुमीहरा मुसरी घरारी NH 103 समस्तीपुर बिहार। शाखा कार्यालय मकंदपुर चौक मदन अहिल्या महिला कॉलेज रोड प्रभाकर जी कॉम्प्लेक्स नवगछिया भागलपुर। BLS BBA BCA BJMC B.Ed D.Ed M.Ed में नामांकन जारी है। बिहपुर में आज धूमधाम से मनाया जाएगा PM मोदी का जन्मदिन। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 71वें जन्म दिवस पर बिहपुर के बम काली मंदिर परिसर में धूमधाम से जन्मदिन मनाया जाएगा, जिसकी जानकारी देते हुए भाजपा प्रखंड अध्यक्ष प्रभुनंदन चौधरी एवं कार्यकर्ता मुकेश पोद्दार ने बताया कि इस अवसर पर 71 दीप जलाकर जन्मदिन मनाया जाएगा। कार्यक्रम में बिहपुर मंडल के समस्त भाजपा कार्यकर्ता की उपस्थिति रहेगी। बिहपुर बढ़ी चुनावी सरगर्मी, सरपंच पद पर चुनाव नहीं लड़ने की दी धमकी। बिहपुर प्रखंड में पंचायत चुनाव की सरगर्मी सर चढ़कर बोलना प्रारंभ कर चुका है। नामांकन में भी समय है, लेकिन पंचायत चुनाव लड़ने से रोकने को लेकर मारपीट, धमकी एवं कसमकस शुरू हो चुका है। विक्रमपुर निवासी नवीन कुमार झा ने मारपीट एवं छिनतई करने का केस दर्ज कराया है, जिसमें उसने गांव के ही सुधीर यादव, प्रमोद यादव, प्रीतम यादव एवं मन्नू यादव को नामजद आरोपी बनाया है। 14 सितंबर को संध्या 7 बजे अपने ही गांव में शंकर दास से जरूरी काम को लेकर मिलने जा रहे नवीन झा जैसे ही रामविलास यादव के घर के पास पहुंचे, पीछे से उपरोक्त नामजद आरोपी आए और धमकी देते हुए पंचायत चुनाव में सरपंच पद से नामांकन नहीं देने को कहा। बात नहीं मानने पर चारों ने मिलकर पीटा। इस दौरान 2600 रुपए भी छीन लिए।
पुनः देर रात के 11:15 बजे करीब उपरोक्त नामजद के साथ 5-7 अज्ञात लोग हथियार के साथ आए और दरवाजा खटखटाया। नवीन जहां निकले तो सभी ने मारपीट शुरू कर दी। पिस्तौल सटाकर कहा कि चुनाव लड़ने पर जान जाएगी। इधर दूसरे पक्ष के अनीता ने भी मारपीट करने का केस दर्ज कराया है, जिसमें उसने नवीन झा को नामजद किया है। नारायणपुर में बिजली चोरी की प्राथमिकी दर्ज। नारायणपुर प्रखंड के भवानीपुर गांव में विद्युत विभाग के प्रशाखा नारायणपुर के कनीय अभियंता विकास कुमार के नेतृत्व में छापेमारी दल ने बकाया बिजली बिल जमा नहीं करने पर बीते माह बिजली कनेक्शन काट देने के बावजूद चोरी कर बिजली जलाने पर उपभोक्ता रमेश मंडल एवं शंभू मंडल के घर से पोल पर लगाए गए बिजली तार को जब्त कर भवानीपुर ओपी में प्राथमिकी दर्ज की है। उक्त जानकारी देते हुए थानाध्यक्ष रमेश कुमार शाह ने बताया कि दोनों के विरुद्ध 6375 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। दलित महिला से छेड़खानी, रंगदारी एवं गोली मारने की धमकी देने वाला गिरफ्तार। बीरपुर पुलिस ने बुधवार की रात गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर नरकटिया निवासी दलित महिला समतोला देवी के साथ छेड़छाड़ करने, रुपए छीनने, परिवार से रंगदारी मांगने एवं गोली मार देने की धमकी दी थी। बीरपुर थानाध्यक्ष राजकुमार सिंह ने बताया कि आरोपी कुरकुन चौधरी उर्फ तनय चौधरी है, जिसे गुरुवार को पुलिस अभिरक्षा में जेल भी भेज दिया गया। वह इस मामले के बाबत दलित महिला समतोला देवी ने बीरपुर थाने में केस दर्ज कराते हुए गौरीपुर निवासी बदमाश कुरकुन चौधरी उर्फ तनय चौधरी और उसके पिता उमेश चौधरी को नामजद आरोपी बनाया था। नारायणपुर रेलवे लाइन क्रॉस करने के दौरान ट्रेन से युवक हुआ जख्मी। कटिहार बरौनी रेलखंड के नारायणपुर रेलवे स्टेशन के पास गुरुवार को रेलवे लाइन क्रॉस करने के दौरान नारायणपुर निवासी मोहम्मद शाहनवाज गंभीर रूप से जख्मी हो गया। ग्रामीण ने जख्मी युवक को इलाज के लिए पीएससी नारायणपुर पहुंचाया। पीएससी के चिकित्सक डॉक्टर विनोद कुमार ने बताया कि जख्मी युवक का दाहिना हाथ, बायां जांघ एवं कमर में गंभीर जख्म थे। प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए भागलपुर स्थित मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया गया। अवैध कारतूस के साथ दारोगा पुत्र के साथ 3 अपराधी गिरफ्तार। गोपालपुर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर NH 31 स्थित महाकाल ढाबा के निकट छापेमारी कर दारोगा पुत्र व उसके 3 सहयोगियों के अवैध कारतूस व एक बुलेट मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया। थानाध्यक्ष नीरज कुमार ने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों में कुर्सेला थाना में पदस्थापित दारोगा पीर 35 निवासी दिनेश यादव का पुत्र प्रीतम कुमार, सिंघिया मकंदपुर निवासी नागेंद्र शाह का पुत्र सूरज, हरनाचक निवासी भोला मंडल का पुत्र विकास कुमार, जो कि रंगदारी व आर्म्स एक्ट के मामले में 5 दिन पहले जमानत पर जेल से बाहर आया था, लेकिन वो शराब के अवैध कारोबार में भी जेल की हवा खा चुका है। नवगछिया के नरेश भगत के पुत्र गौतम कुमार शामिल हैं। थानाध्यक्ष ने बताया कि इन लोगों के पास 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए, एक बुलेट मोटरसाइकिल भी बरामद की गई। उन्होंने बताया कि मामला दर्ज कर सभी को जेल भेज दिया गया है। आपसी विवाद के कारण पत्नी ने लगाई फांसी, इलाज के दौरान मायागंज अस्पताल में हुई मौत। आपसी विवाद में गोपालपुर थाना क्षेत्र के हरनाचक गांव में सिंटू सिंह की पत्नी बॉबी देवी के बीच हुए आपसी विवाद में पत्नी बॉबी देवी ने फांसी लगाकर आत्महत्या का प्रयास किया। जानकारी मिलते ही परिजनों के द्वारा फंदे से उतारकर इलाज के लिए अनुमंडलीय अस्पताल नवगछिया ले जाया गया। महिला की गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। थानाध्यक्ष नीरज कुमार ने बताया कि मृतका के परिजनों को घटना की जानकारी देने का प्रयास किया जा रहा है। बरारी पुलिस के द्वारा कागजी प्रक्रिया के बाद अग्रतर कार्रवाई की जाएगी।